अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुसल्लसों की मुताशाबिहत की आजमाइशों पर मबनी मिसालें समझेंगे। मिसाल है, मुसल्लस एक्स वाई जेड में ज़ाविया वाई बराबर 100 दर्जे, ज़ाविया जेड बराबर 30 दर्जे और इसी तरह से मुसल्लस एल एम एन में ज़ाविया एम बराबर 100 दर्जे, ज़ाविया एन बराबर 30 दर्जे। तो क्या मुसल्लस एक्स वाई जेड और मुसल्लस एल एम एन मुशाबा हैं? अगर हों तो किस आजमाइश की रो से? तो हमको मालूम करना है दी हुई मालूमात की बिना पर कि मुसल्लस एक्स वाई जेड और मुसल्लस एल एम एन मुशाबा है या नहीं। तो हम देखेंगे मुसल्लस एक्स वाई जेड और मुसल्लस एल एम एन में ज़ाविया वाई कितने दर्जे दिया हुआ है? 100 दर्जे। इसी तरह से मुसल्लस एल एम एन में ज़ाविया एम कितना दिया हुआ है? 100 दर्जे। देखिए, मुसल्लस एक्स वाई जेड, मुसल्लस एल एम एन, तो ज़ाविया वाई का नज़ीरी ज़ाविया कौन सा बन रहा? ज़ाविया एम। और दोनों की पैमाइश कितनी दर्जे दी हुई है? 100 दर्जे। इसलिए ज़ाविया वाई मुतमासिल है ज़ाविया एम के। ठीक है। अब आगे ज़ाविया जेड कितने दर्जे दिया हुआ है? 30 दर्जे। उसी तरह से मुसल्लस एक एल एम एन में ज़ाविया एन दिया हुआ है 30 दर्जे। देखिए, ज़ाविया जेड है 30 दर्जे, तो ज़ाविया एन भी दिया हुआ है 30 दर्जे। ज़ाविया जेड की मुताबिकत किससे है? ज़ाविया एन से। यानी ज़ाविया जेड का नज़ीरी ज़ाविया कौन सा है? ज़ाविया एन। और दोनों की पैमाइश कितनी दी हुई है? 30 दर्जे। इसलिए ज़ाविया जेड मुतमासिल होगा ज़ाविया एन के। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर? हम लिख सकते हैं कि मुसल्लस एक्स वाई जेड मुतशाबा होगा मुसल्लस एल एम एन के, क्योंकि हमने जो मुसल्लसों की मुताशाबिहत की आजमाइशें पढ़े उसमें से एक आजमाइश है ज़ा आजमाइश। यानी अगर एक मुसल्लस के दो ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी ज़ावियों के मुतमासिल हों तो वो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं ज़ा आजमाइश की बिना पर। अब यहाँ पर हमको दोनों ज़ाविया वाई और ज़ाविया एम मुतमासिल दिए हुए हैं। इसी तरह से ज़ाविया जेड और ज़ाविया एन मुतमासिल दिए हुए हैं। इसलिए ज़ा आजमाइश की बिना पर मुसल्लस एक्स वाई जेड और मुसल्लस एल एम एन मुतशाबा होंगे। ये हो गया आपका पहला सवाल। अब दूसरा देखिए। दूसरी मिसाल है, शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से बताइए क्या दिए हुए मुसल्लस मुतशाबा हैं? अगर हो तो किस आजमाइश की रो से? हमको मुसल्लस पी एम एन दिया हुआ है, दूसरा मुसल्लस यू वी डब्ल्यू दिया हुआ है। अब मुसल्लस पी एम एन में ज़िला पी एम का नज़ीरी ज़िला है ज़िला यू वी और ज़िला एम एन का नज़ीरी ज़िला है ज़िला वी डब्ल्यू। तो हम ये देखेंगे कि नज़ीरी अज़ला तनासुब में है या नहीं। अगर नज़ीरी अज़ला तनासुब में है और उनका दरमियानी ज़ाविया मुतमासिल है, उन जो अज़ला तनासुब में है उन अज़ला को शामिल करने वाला ज़ाविया अगर मुतमासिल है तो वो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होंगे। तो अब पहले हम हल करेंगे मुसल्लस पी एम एन और मुसल्लस यू वी डब्ल्यू में पी एम
का नजरी जिला, PM का नजरी जिला कौन सा है? UV। तो PM बटे UV बराबर PM कितना है? 6 और UV कितना है? 3। इसको हल करें हमने तो हमको मिलेगा 2/1। ठीक है। इसी तरह से दूसरा MN का नजरी जिला VW। तो MN बटे VW 10/5। 10/5 को हल किए तो हमको मिलेगा 2/1। तो नजीरी अजला PM बटे UV बराबर भी 2/1 आया और MN बटे VW बराबर भी 2/1 आया। अब इन अजला को शामिल करने वाला जाविया कौन सा है? जाविया M। और यहाँ पे इस मुसल्लस में जाविया V। तो दोनों जाविये क्या दिए हुए हमको? मुतमासिल दिए हुए। तो लिखेंगे और जाविया M मुतमासिल है जाविया V के। क्योंकि हमको ये शक्ल में दिया हुआ है, ये मालूमात हमको दी हुई है, ये एक जैसे निशानात जो है वो मुतमासिल अज्जा को जाहिर करते हैं। तो जाविया M पर जो निशान दिया गया है, जो अलामत दी हुई है, वही जाविया V पर दी हुई है। यानी ये दोनों जाविये क्या है? मुतमासिल है। इसलिए मुसल्लस PMN मुतशाबा होगा मुसल्लस UVW के। क्यों होगा? कौन सी आजमाइश की बिना पर होगा? जिल आजमाइश। क्योंकि दो अजला और उनका दरमियानी जाविया दो अजला तनासुब में है और उन अजला को शामिल करने वाला जाविया मुतमासिल है। इसलिए जो मुसल्लसों की मुताशाबिहत की आजमाइश है उनमें से एक आजमाइश है जिल। इस आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतशाबा होंगे। ठीक है। देखिए मिसाल नंबर 3 है। शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से क्या हम कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं? अगर कह सकते हैं तो किस आजमाइश की रो से? मुसल्लस है मुसल्लस XYZ और दूसरी मुसल्लस MNP। तो दी गई मालूमात की मदद से लिखेंगे हम मुसल्लस XYZ और मुसल्लस MNP में XY का नजरी जिला MN, इनको तनासुब में लेंगे XY बटे MN बराबर XY कितना दिया हुआ है? 14। MN कितना दिया हुआ है? 21। इसको हल करेंगे 7 से तकसीम होता है 7 दूआ 14 7 तिया 21। इसी तरह से YZ का नजरी जिला NP, इनको भी तनासुब में लेंगे YZ बटे NP बराबर YZ कितना दिया हुआ है? 20। NP कितना दिया हुआ है? 30। हल करेंगे 10 दूआ 20 10 तिया 30 2/3। तो अजला क्या है? तनासुब में है क्योंकि XY बटे MN बराबर भी 2/3 मिला और YZ बटे NP बराबर भी 2/3 मिला। इसलिए लिखेंगे हम इसलिए XY बटे MN बराबर YZ बटे NP। यानी अजला क्या है? तनासुब में है। अब इन अजला को शामिल करने वाला जाविया मुतमासिल दिया हुआ है। देखिए XY और YZ, इन अजला को शामिल करने वाला जाविया है जाविया Y और जिला MN और जिला NP को शामिल करने वाला जाविया है जाविया M। तो हमको ये जाविया मुतमासिल नहीं दिए हुए हैं बल्कि हमको जाविया Z मुतमासिल दिया हुआ है जाविया P के, जबकि जाविया Z और जाविया P जो अजला तनासुब में है उन अजला को शामिल करने वाला जाविया नहीं है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं। समझ में आई बात?
जो अजला हमको तनासुब में दिए हुए हैं उन्हीं अजला को शामिल करने वाला जाविया मुतमासिल हो, तभी हम कह सकते हैं कि वो दोनों मुसल्लस मुतशाबह हैं। तो हम लिखेंगे, दिया गया है जाविया Z मुतमासिल है जाविया P के, लेकिन जाविया Z और जाविया P इन अजला को या तनासुब वाले अजला को शामिल करने वाले जाविये नहीं हैं। इसलिए मुसल्लस XYZ और मुसल्लस MNP मुतशाबह नहीं है। इसलिए मुसल्लस XYZ और मुसल्लस MNP मुतशाबह नहीं है। ठीक है, आगे के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।